अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ इजी कुकिंग विद बाला में खुशामदीद है। चलें जी, नेक्स्ट लेवल के साथ सुपर लेवल को कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं आज बड़ा ही लेविश मज़ेदार शशके और पार्टी लवर्स के लिए मटन तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ चिकन कुन्ना। अगर आपको मटन की रेसिपी चाहिए तो मेरी लिस्ट में शामिल है, आप उसको चेकआउट करें। और मैं आज बच्चों के लिए, क्योंकि वो मटन के इतने लवर्स नहीं होते हैं, तो मैंने कहा जी बच्चों के लिए बनाना चाहिए बहुत ही अच्छा और शानदार चिकन कुन्ना। बहुत मज़ेदार अथेंटिक रेसिपी है और बहुत लेविश है। शशके हो जाएंगे जी, गरम गरम नान आप लेके आएंगे साथ और मज़ा आ जाएगा। और मज़ा दोबाला करने के लिए मैं तो कहूँगी कि जैसे ये मैं बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में या मिट्टी की वॉक है ये, तो इसी में आपने टेबल पे सर्व कर देना है। तो यकीन करें 20 मिनट तक तो इतना तेज़ गरम रहेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। So without further any delay, let's start it। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये देखें एक मैंने गुंदा हुआ पेड़ा लिया है, लेकिन ये पेड़ा समझ ले कि आम पेड़े से ना थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एक पूरा पेड़ा और आधा मिला के ये इतना है। और इसके अंदर हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी के डालने हैं। ठीक है, मैं पहले 2 गिलास डाल रही हूँ और मैं फिर बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैंने ये किया कि मैंने बर्तन छोटा ले लिया। तो ये देखें इस तरह ना इसको मसलना है, अच्छे से मसलना है और इसको रख देना है। पहला स्टेप ही आपने ये करना है, इसको भिगो के रख देना है। जब ये दूधिया हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अब मैंने मिट्टी की ये देखें वॉक ले ली है, मतलब कढ़ाई ले ली है, आप हांडी ले लें जो भी है, लेकिन जितना चिकन हो ना उसके हिसाब से। ये देखें मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है आधा गिलास पानी। हांडी मेरी गर्म है, ये याद रखिएगा, मैंने नीचे ना इसके फ्लेम ऑन कर दिया था। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 कप घी। अगर कोई हेल्थ इशू है या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों। मैं आपके सामने दोनों यूज़ कर रही हूँ, मतलब 1 कप मैंने इसमें डाला है घी और मैं तकरीबन 1 कप ही ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें थोड़ी सी तरी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा कंजूसी ना कीजिएगा। और ये देखें मेरे पास 1.5 से 2 किलो पाउंड नहीं है, ये किलो चिकन है और इसके मैंने तकरीबन ये देखें बड़े बड़े पीस करवा लिए। ठीक है, मैंने इसके 8 पीस करवा लिए थे। इसका साइज़ देखें कितना बड़ा है और हमें बड़े ही साइज़ का चिकन चाहिए। ठीक है, और इसी ये देखें अभी उबल नहीं रहा था, इसी ठंडे वाले मैंने ये जो तेल और पानी डाला है ना आधा गिलास, उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। और आपने बग़ैर हिलाई इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देनी है। ये देखें आपके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया था। वैसे तो स्लाइस होगा, अगर तो मटन में होता तो वो गल जाता। मुझे लगता है कि सम टाइम लोगों के घरों में प्याज नहीं गलता, तो मैंने इसको चॉप कर लिया था सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कि ये इसमें बहुत अच्छा गल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। आपने भी चॉप ही डालेंगे ना, फिर प्याज मुंह में है तो आप मुझे कहें कि आपने तो ऐसे बताया था। और 1 टीस्पून मैंने लेवल करके हल्दी का डाल दिया, हीप नहीं डाला। और 1 टेबल स्पून भर के, बल्कि 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का, क्योंकि माशाल्लाह ये है कि चिकन ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने बड़ी खुले मुंह की वॉक ली है कि ये अच्छे से भुन जाए। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा था कि बर्तन छोटा है, तो ये 1 टीस्पून भर के मैंने फ्रेश ये धनिया कूटा था, अभी पाउडर नहीं है, लेकिन मैंने पाउडर की तरह ना साबुत धनिया कूट लिया था। इसमें टेबल स्पून नहीं डालनी, इसमें तकरीबन या 1.5 टीस्पून डाल लें आप, या 1 टीस्पून लेवल हीप डालना है, लेवल नहीं सॉरी। और 1 टेबल स्पून भर के हीप अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है और इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, और कुछ नहीं डालना। इसकी जब ये देखें 5 मिनट बाद जब ये देखें सब कुछ अच्छे से पकने लग जाए, उसके बाद मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। और भूनते भूनते ही ये जो था प्याज ये अच्छा सा गल गया था। लेकिन ना ये देखें मुझे थोड़ा, क्योंकि पीसीस बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े थे, तो मुझे थोड़ा मसला हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये छोटा है बर्तन। तो मैंने क्या किया था, इन बिटवीन मैंने ना बर्तन को सिर्फ चेंज कर लिया था। वो मैं दिखाऊंगी कब किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी ये अच्छी तरीके से भुने।
और दोबारा फिर जब ये ऑल डन हो जाएगा तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और एंड का शशका मैं इसी में दिखाऊंगी भी और लगाऊंगी भी। इसको अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मिट्टी की हांडी गर्म होने में टाइम लेती है और ठंडे होने में भी टाइम लेती है। जब गर्म हो जाती है ना तो फिर समझें कि खाना माशाल्लाह मिनटों में ही आहो बन जाता है। ये देखें मैंने जी बर्तन कर लिया था चेंज। मुझे थोड़ा सा ये देखें इसमें भी माशाल्लाह पीसों की वजह से 2 किलो चिकन है तो मुझे लग रहा था कि अब इसमें अच्छा सा भुन जाएगा। और इसमें ये देखिए मैंने डालना है 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा या काली ज़ीरी ली है, इसको हाथ से मसल लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जायफल जवतरी, दोनों चीज़ें मिला के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ठीक है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून जायफल, 1 टीस्पून जवतरी और मैंने 1 टीस्पून मसल के काली ज़ीरी डाली है। मैंने ज़ीरा नहीं डाला सफ़ेद क्योंकि उसके और काली ज़ीरी या काला ज़ीरा डालने के अरोमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आपने हाथ से मसल के डालनी है। और अब इसको हमने अच्छा सा भूनना है, मतलब इसका भुनाई का ही ज़्यादा काम है कि भुनाई में ही प्याज इसका गलगला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको चॉप प्याज का। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि तरी ऊपर आएगी तो ही इसका शशका और मज़ा निकलेगा। कुन्ना गोश्त कुन्ना चिकन है यानी चिकन कुन्ना है तो कुन्ने का मतलब ही होता है मिट्टी की हांडी या वो मटका सा जो होता है ना उसमें पकाते हैं। उसका मुंह तो छोटा होता है लेकिन ये है कि उसके अंदर फिर सारी चीज़ें डालकर ये बना लेते हैं। लेकिन मैंने आसानी के लिए क्योंकि मेरे से चम्मच ज़्यादा लग नहीं रहा था, फिर मैंने कहा भूनने में भी मसला होगा। चलें जी, आपको 2 ऑप्शन मिल गए हैं कि आप स्टार्ट कर लें उसमें दोबारा, देन इसमें गला के उसमें दोबारा शिफ्ट कर देंगे। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आटे में पहले 2 गिलास पानी आटे के पेड़े में डाला था, वो उसको मैं अच्छी तरह हाथों से मलूंगी और उसका जो दूधिया पानी है वो मैं एज इट इज़ नहीं डालूंगी क्योंकि सम हाउ गुठलियाँ होती हैं तो वो ये ना हो आपकी गुठलियाँ बन जाए। छान के छलनी में या चाय पोनी में छान के फिर आपने ऐड करना है। और मैंने फिर उसमें 3 गिलास ऐड कर दिए थे उसी पेड़े में। ये आपने बात याद रखनी है कि 1.5 से 2 किलो चिकन के अंदर 8 पीसीस के हों, बड़े बड़े पीस, तो आपने तकरीबन 5 गिलास इस्तेमाल करने हैं। ये 2 गिलास हैं, ये देखे इस तरह के हो गए हैं। ये कितना, ये देखे दूधिया पानी हो गया, इस तरह का होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा है कि इसको भिगो के फर्स्ट स्टेप आपने ये रख देना है। तो ये देखें मैं इसको छान रही हूँ आपके सामने। स्टेनर से नहीं किया मैंने, छलनी से, कि किसी के अंदर चलें घरों में जैसे भी हो उसको यूटिलाइज कर लें कि किसी चीज़ में भी आपके लिए मुश्किल ना हो, आसानी से आसानी हो सके। तो इसी आटे के अंदर ये देखें मैं 3 गिलास और पानी ऐड कर दूंगी और दोबारा से इसको मैं फ़ौरन अभी मसल के फिर छान लूँगी। ये इतना ही दूधिया पानी हो जाएगा। ये देखें इसलिए मैंने छाना था कि ये जो इसका एक्स्ट्रा एक्सेस है ये मैं निकाल दूँ। ये इसके अंदर देखें मैंने आँच अभी तेज़ है, बिस्मिल्लाह करके मैंने ये डाल दिया है और इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए इतनी तो हमारी ग्रेवी होनी चाहिए कि समझ लें इसकी थिकनेस कुछ दरमियाने टाइप की होती है, मतलब पाए और निहारी की कुछ बीच की चीज़ होती है, इन बिटवीन इसका टेक्सचर होता है। मतलब पाए पतले होते हैं, निहारी गाढ़ी होती है और ये दरमियाना टेक्सचर होना चाहिए और इतना बचना चाहिए। मतलब ये इतना सूखेगा नहीं, जो टेक्सचर जितना आप गाढ़ापन अभी रख देंगे ना, मतलब इसी टाइम पे कि एक उबाल आने से, तो इसी तरह रहेगा। ये कोई कम नहीं होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा, कोई पतला नहीं होगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है, टेक्सचर को आपने लेवल कर लेना है कि इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें अभी आपके सामने मैंने 3 गिलास और डाले हैं और हाथ से मैं मसल रही हूँ। देखें फ़ौरन दूधिया बन गया क्योंकि हमारे आटे को भीगे हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए इसने वर्क ज़रा जल्दी देन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इसको भी मैं छान के उसके अंदर ऐड कर दूंगी। देखें सेम कलर आया है। एंड अदर देन टाइम कि आप इसमें शामिल करें और आपने देखें इसको मिक्स करना है। मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कैसा है। ये मैंने इसमें 5 गिलास बिल्कुल परफेक्ट रेशो बता रही हूँ कि इसलिए गिलासों से बताती हूँ कि आप ये ना हो कि पता नहीं कितना पानी डाल लेता है, कितना कर लिया, सानते पता ही नहीं चलिया। इसलिए मैं आपको क्लियर आउट बात कर रही हूँ। ये देखें
ये टेक्सचर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और इस पे हमने इसको दम लगा, देखें ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा, जो अभी एक उबाल आने पे हो गया है ये ऐसे ही रहेगा। और ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये नहीं कि हम पतला रख लें एंड पे गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने फाइनल टच दे देना है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया थोड़ा, और तकरीबन ये मैंने इसको खोला था 20 से 25 मिनट बाद। और इसको देखें, मैंने अच्छे से देखा, टेक्सचर इसका वैसे वहीं का वहीं है। और ये जो देखें मैंने इतना ऑयल और घी शामिल किया है ना, और ये देखें वो ऊपर आ जाएगा जब मैं इसकी आंच को बंद करूँगी या बिल्कुल स्लो करूँगी ना, ये देखें। लेकिन अभी इसको मलाई की तरह गला होना चाहिए मीट को। मैं हमेशा कहती हूँ मीट और मलाई की तरह माउथ मेल्टिंग ना हो तो वो मीट खाने का मज़ा नहीं आता। इसको मैं 5-10 मिनट और दम वाली आंच पे रखना है मैंने ढक्कन लगा के, लेकिन उससे पहले इसमें मैं कुछ शामिल करने लगी हूँ। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट और दम पे रखूँगी। ये गल गया है लेकिन मैं चाह रही हूँ 10 मिनट चीज़ें डालने के बाद भी दम पे रखूँ। ये देखें 1 टीस्पून एक और मैंने ये ज़ीरी ले लिया, वही ब्लैक ज़ीरी या काला ज़ीरा। इसको हाथ से अच्छी तरह मसल के मैंने इसमें डालना है। यही इसकी जान है, यही इसकी शान और शशकें हैं। इसके बगैर इसका मज़ा आना ही नहीं है, क्योंकि ये चिकन कुन्ना है या मटन कुन्ना जो भी बनाया। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छे से, और इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसके टेक्सचर का ख्याल रखना है, इसके मीट टेंडराइज यानी कि गला हुआ ख्याल रखना है, इसकी थिकनेस का ख्याल रखना है। ये देखें आपके सामने ऐसी ही थिकनेस मैंने दिखाई थी, 19-20 का फ़र्क हो गया होगा, लेकिन ये देख लें ऐसा ही होना चाहिए। और ये चीज़ें डालने के बाद मैं रख रही हूँ इसको 10 मिनट दम पे। दम के बाद ये देखें जी, इसका जब चूल्हा बंद करेंगे या दम पे रखेंगे तो 5-10 मिनट बाद इसमें ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून अदरक कटी हुई जूलियन। और इसका जब मज़ा और बाइट लेंगे ना, शशके आ जाएंगे कि उसके टेस्ट में मज़ा दुबाला हो जाएगा। मेरी तरह जो अदरक लवर है, मुझे तो बहुत पसंद है अदरक, और जो होंगे उनकी हर बाइट में ना, जो बस आप मुझे दुआओं में याद रखें और बनाइएगा ज़रूर। हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी होती हैं, उनको फॉलो किया कीजिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक आप कर जाते हैं, बेशक वो माइनर लेवल की हो, लेकिन वो ये है कि टेस्ट में अरोमे में फ़र्क आ ही जाता है। तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ जी, मैं आपको छोटी से छोटी बात से आगाह करूँ, कोई भी स्टेप मिस ना करूँ, और जितना आपको नॉलेज दे सकती हूँ मैं देती हूँ। और आसान तरीके से हर एक घर की बेटी को मैं सुपर लेवल का, मैंने कहा शेफ़ तो बनाना ही चाहिए। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑयल देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। और आप समझ रहे थे कि नहीं आएगा, लेकिन आप जब इस हांडी में आप चूल्हा बंद कर देंगे ना, मिट्टी की हांडी में, तो यकीन जाने ये 20 मिनट तक तो पकती रहेगी, ऑयल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। आप टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने एज इट इज़ सर्व कर देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायका औसम था, बहुत मज़े का बना था। ट्रस्ट मी, बनता है जी बनाना, बनाएं और इंजॉय करें, अपनों को, अपने प्यारों को, अपने गेस्ट को सर्व करें। सो मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड भरपूर कमेंट्स कीजिए। अपनी हमेशा दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा अपनी रहमतों से और नेमतों से भरा रखें। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सुपर लेवल रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।